ये हथेली लाखों में एक है, क्योंकि इस हथेली में कुछ ऐसे साइन हैं जो बता रहे हैं कि ये खास हैं। अब वो कौन सी साइन है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। इनकी हथेली में ये जो लूप बन रहा है, ऐसे लोगों का इंट्यूशन ऑन पॉइंट होता है। इन लोगों को भविष्य दिखता है, महसूस होता है। भविष्य में होने वाली घटनाएं इनको पहले पता चल जाती हैं, पहले फील हो जाती हैं। आप इनसे कभी पूछ करके देखना, ये आपको बताएंगे कि कुछ अच्छा होने वाला होता है तो इनका मूड बहुत सही रहता है। पहले से ही 10 दिन पहले से ही ये काफ़ी अच्छा फील करते हैं। लेकिन यदि कुछ बुरा होने जा रहा है तो 10 दिन पहले से ही इनका मूड खराब हो जाता है। इसके साथ ही केतु के माउंट पर यदि इतना बड़ा ट्रायंगल हो तो ऐसे लोगों का ध्यान ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यमयी ज्ञान की तरफ होता है। ये लोग उन सवालों का जवाब ढूंढने में अपनी ज़िंदगी लगाते हैं या अपने जीवन का कुछ वक्त देते हैं जिन सवालों के बारे में सोच पाना आपके लिए असंभव है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, मिस्टिकल साइंस या कोई ऐसा फील्ड जो कि जन कल्याण से जुड़ा हो, उससे अवश्य जुड़ते हैं। और इनकी हथेली में साइन है तो इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। केतु पर पाया जाने वाला ट्रायंगल आपके बचपन को खराब करता है। ऐसे लोगों का बचपन अच्छा नहीं गुजरता। इसीलिए नहीं गुजरता क्योंकि बचपन में ही इन्हें इस धरती पर होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया जाता है। इन्हें बतलाया जाता है कि देखो, इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो इसीलिए आने वाले टाइम में लोगों की बातों से या सिर्फ लोगों को देख करके ये तय मत करना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो 30 के होते होते, क्योंकि इनका जो भाग्य उदय है वो 30 के आसपास है, तो 30 के होते होते इनकी जो समझ है वो इतनी ज़्यादा होगी कि होंगे ये 30 के, लेकिन बातें या लोगों को परखने की समझ इनकी 50 की होगी। यानी 20 साल ज़्यादा समझ होती है ऐसे लोगों में, 20 ईयर ज़्यादा समझ होती है। तो केतु आपको उम्र से पहले परिपक्व कर देता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। शनि के पर्वत पर पाया जाने वाला ट्रायंगल, ये भी आपको मिस्ट्री साइंस से जोड़ता है। ऐसे लोगों का आकर्षण ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यमयी ज्ञान की तरफ होता है। ये लोग चाहते हैं ब्रह्मांड से जुड़ी जो रहस्यमयी बातें हैं, जो कोड है, उसको डिकोड करें। लेकिन इसके साथ ही इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या है, ऐसे लोगों के संपर्क में वो लोग भी आते हैं जिनकी जो फैमिली नहीं बनाते। साधु संत, नागा साधु, तांत्रिक, तंत्र विद्या, इन लोगों के संपर्क में वो लोग अवश्य आते हैं जो ब्लैक और वाइट दोनों एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं, जो ब्लैक एनर्जी के साथ भी वर्क करते हैं, जो वाइट एनर्जी के साथ भी वर्क करते हैं। अब इनका क्या है, क्योंकि इनकी आदत है, इनको पजल सॉल्व करने की आदत है। अब जो ब्लैक एनर्जी के साथ वर्क करते हैं वो इनको ज़्यादा आकर्षित करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों का तंत्र विद्या से जुड़ना लगभग तय रहता है। अब इनको सलाह है, इनका ज़्यादा क्यों तंत्र विद्या से जुड़ने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि इनका बर्थ नंबर भी 7 है और इनका लाइफ पाथ नंबर भी 7 है। जब 7 का आंकड़ा बनता है तो ऐसे लोगों को फैमिली लाइफ नहीं अच्छी लगती। ऐसे लोगों को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं अच्छा लगता। ऐसे लोगों को अकेले रहना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को वैराग्य से जुड़ा जीवन पसंद आता है। तो आपको सलाह है, यदि इस तरह के लोग इनके संपर्क में आए तो इनको अभी से ये बताना स्टार्ट कर दीजिएगा कि ये जो लोग हैं ये फैमिली नहीं बनाते, इसीलिए ब्लैक एनर्जी के साथ वर्क आराम से कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को फैमिली बनाना होता है वो लोग नहीं कर सकते। ये उनके लिए भी हार्मफुल है और उनकी फैमिली के लिए भी है। तो अभी से इनको इन चीज़ों से अवगत करवाते रहिएगा, ताकि 30 के होते होते इनको समझ में आ जाए कि किन के साथ वर्क करना है, किन के साथ नहीं करना है, किन की बातों पर चलना है, किन की बातों पर नहीं चलना है। बाकी उतना खुल के तो मैं नहीं बोलूँगी, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। इसके साथ इनकी हथेली में एक लूप बन रहा है जिसे कहते हैं राजा लूप। अब ये राजा लूप जो होता है, इसका रिजल्ट आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में नहीं मिलता, बुढ़ापे में मिलता है। और ओल्ड एज में इन लोगों के फॉलोअर लाखों में होते हैं जो इनके जैसा बनने की चाहत रखते हैं। तो इनका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना तय है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे 50 के होने पर। ये साइन बता रहा है कि लोग इनकी बातों पर चलेंगे,
जो ये कहेंगे सामने वाला करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी एज हो जाएगी 50 के लगभग, तो ओल्ड एज तो हो गया, ठीक है ना। तो उस वक्त क्योंकि इनके पास तो जन्मजात वो ज्ञान है ही, जिससे ये लोगों के जीवन को दिशा दे सकते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को उनका फ्यूचर भी बता सकते हैं, क्योंकि साइन है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। इस वजह से इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा होंगे। इनकी जो लाइफ है ना, इनको उस रास्ते पर लेकर के जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के अवश्य जाएगी। ये बात आप लिख करके रख लो। इनकी लोकप्रियता बहुत होगी, लोग बहुत पसंद करेंगे इनको। इनकी हार्टलाइन बता रही है, इनके लिए फैमिली से कहीं ज़्यादा महत्व इनका करियर रखेगा और पैसा रखेगा। इनको खुशी फैमिली से नहीं मिलती है, इनको खुशी मिलती है यदि इनका करियर अच्छा चल रहा है, इनके पास पैसे अच्छे खासे अमाउंट में आ रहे हैं, तो ये बहुत खुश रहते हैं। उस वक्त ये अपनी फैमिली की खुशी का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही इनका करियर ख़राब हुआ, पैसे की कमी हुई, फिर फैमिली इनको खुशी नहीं दे सकती। इनको खुशी पैसा ही देता है, इनका काम ही देता है। ये पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हैं, और होता ये है कि जब इंसान मटेरियलिस्टिक होता है या जिस चीज़ की चाहत आपको ज़्यादा होती है, ये यूनिवर्स आपको वही देता है। तो स्टार्टिंग में अभी फ़िलहाल इनके लिए पैसा बहुत महत्व रखेगा। हाँ, आगे चल कर के ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, आगे चल कर के ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने वाले हैं, भगवान के प्रति आस्था बहुत बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। वो टाइम इनका स्टार्ट होगा 30 से, अभी नहीं। अभी आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंसान इस बात को कभी अपना सकता है या ये इंसान कभी इस फील्ड के बारे में सोच भी सकता है, अभी नहीं। लेकिन 30 के होने के बाद या 30 के जब ये हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रिडिक्शन मैंने किया ये कितना सही था। क्योंकि अभी इनकी माइंड लाइन फ्री नहीं हुई है, अभी इनकी माइंड लाइन पूरी तरह से बंधी हुई है, बंधन युग से गुजर रहा है इनका माइंड लाइन अभी। तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। अभी आप जो भी कहेंगे ये सहमति में हाँ मिला देंगे। अभी इनकी खुद की कोई सोच नहीं है, लेकिन 30 के होते ही आपको दिखेगा। साइन है तो उसका रिजल्ट तो देखने को मिलता ही है। हार्टलाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताती है। ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। इसके साथ ही हार्टलाइन इनकी हल्की सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की सी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। अब क्या है कि ये अपने मन की बात को 100% आपको नहीं बताते हैं, 70% बताते हैं, 30% अपने तक रखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी जिसे आप फील कर पाएंगे, वो ये गुस्से को पहले दिन नहीं निकालते, ये गुस्से को जमा करते हैं अपने अंदर। मान लीजिए फैमिली में इनको किसी की बात बुरी लग गई या किसी की कोई आदत अच्छी नहीं लग रही है, तो ये पहले ही दिन रिएक्शन नहीं निकालते, उसमें समय लगता है। 4 दिन 5 दिन लगातार वो इंसान रिपीट किए जा रहा है उस चीज़ को, तब जा कर के इनका गुस्सा निकलता है। जब गुस्सा आता है तो बहुत आता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि पहले दिन से इनके मन में खुन्नस पल रही है। तो जब आप लगातार उस चीज़ को दिमाग में बिठाते जाते हैं, वो इंसान को आप कह भी नहीं रहे हैं कि सुनो तुम ये काम मत करो या इस तरह से बात मत करो, तो उसको भी नहीं पता चल रहा, वो भी एकदम मज़े से उस काम को किए जा रहा है या उस शब्द को बोले जा रहा है जिससे आपको इरिटेशन हो रही है। तो फिर वो जो गुस्सा जमा होता है ना, वो अचानक से निकलता है। तब सामने वाला भी शॉक्ड होता है और फैमिली के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बात तो ये स्टार्टिंग से पहले दिन से बोले जा रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन के बाद क्यों इनको इतना गुस्सा आया। अब ये अगर आपसे कहे कि मुझे पहले ही दिन गुस्सा आया, तो आप कहेंगे ना कि पहले दिन क्यों नहीं रिएक्ट किया, अभी क्यों किया। बट ये इनकी आदत है, ये रिएक्ट पहले दिन नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि चलो ठीक है, जब तक बच्चे रहते हैं, माता पिता के साथ है, तो यहाँ तो इश्यूज़ नहीं होता, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब लाइफ पार्टनर की कोई बात इनको बुरी लग गई, कोई आदत इनको अच्छी नहीं लगी, तो उस वक्त तो नहीं बोला इन्होंने। अब 10 दिन लगातार वो ऑब्वियस है, जब तक इंसान को आप बताएंगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा, तो वो तो कंटिन्यू करेगा ना अपनी आदतों को। अब ये क्या करते हैं, अचानक से भड़कते हैं, तो धीरे धीरे करके ना लाइफ पार्टनर को इनसे डर लगने लगता है कि पता नहीं कौन सी बात इनको बुरी लग जाए। अब ये तो पहले दिन तो रिएक्शन नहीं दिखाते, ऐसे बने रहते जैसे उनको कुछ बुरा लगा ही नहीं, तो दूरियां बन जाती, फिर कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है। तो अभी से इनको ये बात सिखाइए कि जो बात जहाँ पर बुरी लगे ना, तभी उसी वक्त बोला करो, मन में मत रखो। कम्युनिकेशन बहुत शानदार गजब का है, और इनकी हथेली में जिस तरह के साइन बन रहे हैं, जैसा इनका जुपिटर का माउंट है, आप लिख करके रख लो। ये स्पिरिचुअलिटी से ना सिर्फ जुड़ेंगे बल्कि कई लोगों का भला करने वाले हैं, ये कई लोगों का। और साथ ही इनके
मर्क्यूरी के माउंट पर ये जो लाइन बन रहा है इसे कहते हैं हीलर्स लाइन। ये स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हैं फ्यूचर में। अभी पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन जो है सो है, ये स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हैं। आप ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को महसूस कर पाते हैं। जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को महसूस कर पाएंगे तभी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही रास्ता आप किसी को दिखा सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, कमाल के। यदि इनके सामने कोई बैठ करके अपनी प्रॉब्लम बताए, इनको ये जो सलाह देंगे आपको लगेगा कि इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। अगर इनकी सलाह को मान करके सामने वाला काम करे तो प्रॉब्लम टिकेगी ही नहीं उनके सामने। अब आप कहेंगे कि क्या अभी से? नहीं जी, अभी से नहीं, क्योंकि अभी इनकी माइंड लाइन है ही नहीं, वर्क ही नहीं कर रही ना सही से। जब इनकी माइंड लाइन आज़ाद हुई, खास करके ना 30 से, जब 30 साल के होंगे ना, आपको लगेगा कि इससे बेटर इंसान, मतलब इससे बेटर बच्चा मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरा बेटा इतना शानदार हो सकता है। मेरा जो ये ऑब्वियस है ना, क्योंकि अभी उतनी परिपक्वता आई नहीं है, बच्चे हैं। 30 तक तो रहेगा कि क्या पता। मैम ने तो कहा था कि बहुत समझदार है ये, उतनी समझदारी तो नहीं दिख रही इसकी। लेकिन 30 के जैसे ही होंगे ना, आप खुद फ़ोन करके मुझे कहेंगे कि आपने जो कहा था बिल्कुल सही है। इनका जो जैसा भी स्वभाव है, जैसे ये 30 के होंगे एकदम यू टर्न लेने वाले हैं। और ये ना बहुत संयमी होंगे, क्योंकि जब मार्स से आने वाली कोई भी लाइन इस तरह से देख रही होती है या सन माउंट की तरफ चली जाती है, सन माउंट की तरफ देख भी रही होती है, तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल को शो करता है। ऐसे लोगों की लाइफ में शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष रहता है, लेकिन वो जो संघर्ष रहता है ना, वो इनको संयमी बना देता है। अभी संयम नहीं होगा इनके अंदर, लेकिन जैसे ही 30 की या 30 से पहले भी 29 आप मान करके चलिए, जो पॉजिटिविटी है वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इंसान जब संयमी होता है ना, तो वो बहुत सफलता होने पर, मतलब बहुत सफल हो गया तो आसमान में उड़ता नहीं है, पैर उसके ज़मीन पर ही होते हैं। और जब असफलता आई, कोई दिक्कत हुई, तो घबराते नहीं ऐसे लोग। और ऐसे मैं उन माता पिता को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ जिनके बच्चे इतने संयमी हो। संयम सबसे सबसे बड़ा गुण है इस कलयुग में, अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव करवाने के लिए। इनकी हथेली में 2 सनलाइन हैं, और दोनों सनलाइन में से ये वाली जो सनलाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत अच्छी सनलाइन है ये। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ये जॉब में हो, 30 के होते होते ये अच्छी जॉब में चले जाएंगे, अच्छी जॉब होगी इनकी, पैसा अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर देंगे ये। लेकिन उसके बाद 35 या 40 के होते ही इनका जो काम है वो चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है पहले जॉब में हो, उसके बाद बिजनेस की तरफ जाएं, या बिजनेस में भी हो तो बिजनेस में जो काम ये कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को लेकर के, जिस तरह का भी ये वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, या जिस तरह का क्या कहते हैं उसको, जिस चीज़ का भी बिजनेस कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। और ये वाला जो काम है इससे इनको फेम बहुत मिलेगा और बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे 50 के आसपास, तो ये भी हो सकता है कि पहले जुड़ेंगे, 35-40 तक जुड़ जाएं, इसी फील्ड को अपना लें, यानी स्पिरिचुअलिटी के तरफ इनका ध्यान चला जाए। और होता है ना कि बड़े बड़े जो, जैसे स्पीकर, आप सुनिए, ये जो धर्म से जुड़े लोग होते हैं, जो धर्म को लेकर के बातें करते हैं, लोगों तक ज्ञान पहुंचाते हैं, उस तरह का काम, ये काम बहुत अच्छा है। इससे लोगों को नॉलेज बहुत मिलता है, अच्छे बुरे की समझ आती है। उस फील्ड से ये जल्द जुड़ने वाले हैं। और इस तरह से यदि तिरछी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका सिर्फ 50% ही रिजल्ट मिलता है, लेकिन तिरछी लाइन यदि मर्क्यूरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, तो फॉरेन लैंड, विदेशी धरती इनके लिए अति शुभ फलदायी होती है। जो भी काम ये करते हैं उसकी पूछ या उसका फेम इनके देश में जितना होता है उससे कई गुना ज़्यादा विदेशों में होता है। तो इनके लिए, इनके हथेली में इंटरनेशनल फेम की साइन है। और इनका विदेशी धरती से संपर्क काफ़ी स्ट्रांग बनेगा, विदेश आना जाना लगा रहेगा, कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होगा। और हथेली में बनने वाला ये स्क्वायर, यदि मर्क्यूरी के माउंट पर स्क्वायर का साइन है, ऐसे स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो ये आपको आपके दुश्मनों से बचाता है
और साथ ही मान लीजिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पैसे लगाए, तो ये आप पैसे लगा लिए, बिज़नेस स्टार्ट हो गया, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, डूबने के चांस बन रहे हैं पैसों के, तो पूरी तरह से ये आपको गिरने नहीं देता। ऐसा नहीं होने देता कि सारा पैसा डूब गया। इतनी बचत हो जाती है या इतना पैसा निकल आता है कि आप दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर लें। ये वाली साइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का भाग्य उदय अचानक से होता है। ये सडन गेन, अनएक्सपेक्टेड मनी, जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की वहाँ से पैसों का आना, इन सब को शो करता है। और इनके लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, ये इस तरह से सनलाइन का चेंज होना भी मुझे अनएक्सपेक्टेड ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उम्मीद नहीं की और अचानक से इनका काम चेंज हो गया, इनका वर्क चेंज हो गया, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए जहाँ इनको स्विच करना पड़ गया। और जो भी चेंज आएगा वो इनके लिए काफ़ी लकी होगा। हथेली इनकी बहुत ख़ास है, शानदार हथेली है ये। यदि जुपिटर से सैटर्न की तरफ कोई भी साइन, कोई भी लाइन जाती है, ऐसे लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना तय होता है। इनकी हथेली में सभी साइन यही बता रहे हैं। इनका घर जो होगा वो बंगलो होगा, घर नहीं होगा, बड़ा घर होगा। जैसे बंगलो होता है ना, ज़मीनें, अब उतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस इतना समझ लो कि बहुत बड़ा घर होगा। अब ज़्यादा कि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उसमें। जुपिटर के माउंट पर एक स्क्वायर के साइन का पाया जाना प्रोटेक्शन देता है। तो यह आपके रिश्तों को बना करके, सहेज करके रखने की कोशिश करता है कि आपके रिश्ते ना खराब हों। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा, आपको सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। अब आपको इनकी हथेली में मैं जो ट्रायंगल को दिखाती हूँ, जिसको देखने के बाद आप ये कह देंगे कि हाँ, ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। किसी की भी हथेली में इतना बड़ा ट्रायंगल का साइन, इन लोगों की कमाई करोड़ों में होती है, लाखों में नहीं होती है, करोड़ों में होती है। अगर कमाई की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आपकी कमाई करोड़ों में है तो कुछ तो खास है आप में। हाँ, कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं। यूं ही तो नहीं किसी के पास इतने पैसे आते। तो फेम, मनी, सक्सेस सबको शो करता है ये। और ये जो साइन है, ये इस तरह की जो सनलाइन होती है, ये मेनली बिजनेस को शो करती है। आपका अपना काम, खुद का काम, या तो बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स। यानी पॉलिटिक्स मतलब क्या? जनता से जुड़ा काम, पब्लिक से जुड़ा काम, कुछ ऐसा वर्क जहां आपको लोगों से बात करनी है, लोगों की प्रॉब्लम को दूर करना है, इस तरह का काम। और आपके सन माउंट पर यदि एक स्क्वायर का साइन है तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। लेकिन आपकी हथेली में सन माउंट पर कई स्क्वायर के साइन हैं तो ये आपकी इनकम को इन्हेंस करता है। यानी जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होंगे उतनी ही इनकम आपकी होगी। और आपकी लक लाइन को यदि कोई ध्यान से देखे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक तो देखिए धन रेखा यदि आपकी हथेली में 3 से ज़्यादा है तो करोड़पति बनना तो तय है। इनके पास पैसे, मतलब जैसे पैसे की बरसात होती है ना, इनकी लाइफ में पैसे की बरसात होगी, आप इतना मान करके चलो। और इनकी हथेली इनका फॉरेन से कनेक्शन बना रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। या तो ये विदेश में जा कर के सेटल हो जाएंगे, और या फिर ऑब्वियस है फॉरेन आना जाना इनके लिए बहुत बहुत मामूली सी बात होगी। इनका काम ही ऐसा होगा कि कई मतलब मंथ में ना, मेरे हिसाब से इनका घर में शायद ही मुश्किल से 10 या 12 दिन रहेंगे अपने देश में। और इसके साथ ही एक चीज़ बताओ, तो जर्नी बहुत है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। बट एक साइन इनके हथेली में बन रहा है, ये साइन ना डिप्रेशन देता है। अभी क्या है ना कि इनका डिप्रेशन, ये जो साइन है इसका रिजल्ट आपको दिखेगा 23 से लेकर के 22.5 से लेकर के 29 तक। और उसके बाद ही ये इस फेज से बाहर निकलेंगे। डिप्रेशन वाला दौर इनका आना अभी बाकी है। मैंने पहले भी बोला है ना कि बचपन ख़राब करता है ये, तो वो तो डिस्टर्ब कर ही रहा है। और इनकी हथेली को देख करके मुझे ये लग ही रहा था कि ये साइन तो होगा ही, क्योंकि माइंड लाइन पर तगड़ा डिप्रेशन का साइन बन रहा है।
23 से लेकर के 22.5 से लेकर के ना 29 तक की लाइफ इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये खुश नहीं लग रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं, या कुछ अच्छा हो भी रहा है तो साथ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लगातार राहु की लाइन काट रही है। तो बट उसमें अभी टाइम है, तो हो सकता है ये जो राहु की लाइन है ये मिट जाए। क्योंकि 22.5 है तो 7 साल तो है, तो 6 साल में तो हो सकता है वो जितनी भी राहु की लाइन है वो मंद हो जाए। अभी तो काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए फ़िलहाल अभी की जो स्थिति है ना उसी हिसाब से मैं इनका भविष्य बता रही हूँ आपको। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी से जहाँ पे वो जैसे समंदर, नदी, इन सब जगहों से दूरी बना करके चलनी है, इनको दूर रखना है, खतरा है डूबने का। यदि यहाँ से ट्रैवलिंग लाइन ऐसे आकर के आपके लक लाइन से जुड़ती है तो चलो ठीक है, ये क्रॉस बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है पानी से खतरे को तो शो कर रहा है, इसको मैं नहीं नकार नहीं सकती। लेकिन साथ ही ये साइन ये भी बता रहा है कि ये बहुत अपने घर से ना बहुत दूर, यानी फॉरेन में अगर इनका रहना होता है तो यूएस आप मान करके चलिए, हाँ यूएस हम मान करके चलिए, मतलब दूर, यहाँ से इंडिया से बहुत दूर, उस जगह पर उस फॉरेन कंट्री में ये जा करके रहते हैं। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे ये, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी बहुत होगी। और इनका ना, इनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, इनको अकेला रहना अच्छा लगता है। कभी कभी, अभी तो नहीं, लेकिन अभी का ये जो टाइम आएगा ना, ये 22.5 से लेकर के 29 तक, इनका मन करेगा वैराग्य लेने का, इनका मन करेगा फैमिली से दूर हो जाने का, इनका मन नहीं करेगा, इनको मन ही नहीं लगेगा फैमिली के साथ। तो ये टाइम काफ़ी टफ रहने वाला है, काफ़ी टफ। ऐसे ही देखो, एक चीज़ है, अच्छी चीज़ें हो क्या होती है ना, जब आपके पास शक्तियाँ होती हैं, आपके पास पावर्स होते हैं, ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल रहा है, फेम, पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं, तो यूं ही नहीं मिलता, उसके पहले स्ट्रगल तो रहता ही है। तो इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है ना वो 22.5 से लेकर के 29 तक तो है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलो ठीक है, राव की लाइन कितना भी मिटेगी लेकिन कुछ तो रह ही जाएगी, तो स्ट्रगल है इनका, ये जो टाइम होगा ना ये स्ट्रगल में जाएगा। इनकी हथेली मुझे, इनका जो भी वर्क होगा गवर्नमेंट उसको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मिलेगा इनके वर्क को। अभी तो फिलहाल बंधन योग से इनकी माइंड लाइन गुजर रही है, लेकिन माइंड लाइन इनकी स्टार्ट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से इनकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है। ऐसे लोगों की सोच पॉजिटिव होती है, सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहता है। बट इनके साथ क्या है कि इनकी माइंड लाइन भले ही जुपिटर से स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ वक्त के लिए ही इसका रिजल्ट इनकी लाइफ पर देखने को मिलेगा, वो मैक्सिमम 21 तक। उसके बाद की जो स्थिति है ना वो ठीक नहीं है। उसके बाद ये जो माइंड लाइन की पॉजिटिविटी है ये एकदम से मंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कुछ वक्त के लिए, 22.5 से लेकर के 29 तक के लिए। मतलब आपको समझ में ये नहीं आएगा कि इस दरमियान इनके जितने भी फैसले होंगे ना वो लगभग गलत ही होंगे, क्योंकि माइंड लाइन का साथ नहीं मिल रहा ना, समझ नहीं बढ़ रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही 29 इनकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन इनका होगा, जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, उससे भी आप हैरान होंगे, अचानक से चेंज आएगा। लेकिन अभी ये टाइम तो स्ट्रगल में जाएगा। वैसे जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाएगी इनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये रिलीजियस नहीं होंगे, ये स्पिरिचुअल होंगे, अंतर समझिएगा इस बात में। और ये वाली जो साइन है ये कंप्लीट हुई नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तो बहुत बहुत छोटे हैं ना ये, अभी कोई भी साइन पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं है। लेकिन ये साइन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हथेली में कंप्लीट होगी ही। इसे कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। ये साइन जिनकी भी हथेली में होती है स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है, ठीक है, लेकिन ये लोग अपने दम पर इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं कि इनकी 12 पुश्तें बैठ करके खा सकती है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी संपत्ति ये इकट्ठा करने वाले हैं।
इनकी जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से एकदम हल्की सी बड़ी है। बैलेंस्ड नेचर है इनका, बहुत बैलेंस है ये। ज्ञान है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का बहुत घमंड नहीं है इनको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पता है, मुझे क्या कोई सिखाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि हर किसी से ज्ञान नहीं लेंगे ना। अगर मान लो इनको आप मतलब इनकी लाइफ में ना सिलेक्टेड लोग होंगे जो इनको इंस्पायर करेंगे, और जो लोग इनको इनके लिए इंस्पायरेशन होंगे उन्हीं से ये उन्हीं की बातों को ये सुनना भी चाहेंगे। अब इसको आप खुद से भी रेजोनेट करके देख सकते हो, खुद से भी मिला सकते हो। अगर आपकी जो लाइफ है या आप इनके लिए हीरो हो इनकी नज़र में, तो फिर ये आपकी सुनेंगे। साफ बात है, क्लियरली बता देती हूँ मैं। अगर आप इनकी नज़र में हीरो नहीं हो इनके, तो ये आपकी बात पूरी ज़िंदगी नहीं सुनेंगे। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने किसको अपना हीरो माना है। ठीक है, तो इनको कोई यूं ही किसी की बात को नहीं सुनते ये। उसके लिए इनके सामने आपको प्रूव करना होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो कोई नहीं कर सकता। और ये लोग बहुत सेलेक्टिव होते हैं किसी की बात सुनने के लिए। हर किसी से बात भी नहीं करते, यूं ही नहीं किसी से बैठ करके बकैती झाड़ते हैं, नहीं। अगर कोई ज्ञानी लगा, किसी के पास ऐसा नॉलेज है जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तभी ये उनसे बात करेंगे। अदरवाइज अकेले रहना, अपने आप में रहना, मस्त रहना वो अच्छा लगता है। फैमिली के साथ भी बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है इनको। और ज्ञानी होते हैं, और लगातार यदि इनकी कोई बात को काटे जा रहा है, या कोई भी इंसान जिसके पास नॉलेज कम है लेकिन वो शो कर रहा है कि भाई मैं तो महान हूँ, ऐसे लोगों से नफरत होती है इनको। दिक्कत बहुत है इनको नहीं, सामने वाले को। इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनकी तारीफ़ करो, इनकी बुराई करो, इनको असर ही नहीं होगा। बोलते रहो, मैं तो नहीं है इनके नज़र में यूं ही किसी की बातों को नहीं सुनते ये। सही है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही इंसान है ये। ऐसा होना चाहिए लोगों को। क्या ना, लोग सुन सुन के ना लोगों की बातों को, हर किसी की बात को दिल पे ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम होगी ना वहाँ पे। हर कोई आपके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंस रखेगा तो दिक्कत होगी ना। इनके लिए वो नहीं है, सेलेक्टिव है ये, सबको नहीं इंपॉर्टेंस देते। और जिनको इन्होंने कह दिया ना कि मैं इनकी बात सुनूंगा, तो समझ लेना वो इंसान अपने आप में बहुत कामयाब है या बहुत महान है। कुछ तो है उसमें जिसने इनको उनकी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसी संतान मिली है। इसके साथ ही टाइम को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। किसी को समय दिया है तो वेट नहीं करवाते। हाँ, 5-10 मिनट देरी हुई तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को सफलता ज़्यादा मिलती है और काफ़ी धैर्यवान हैं। जल्दबाजी में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तो फिलहाल इनका अंगूठा बता रहा है कि मिलनसार स्वभाव है, दोस्तों की संख्या ज़्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है, अभी साइन एक्टिवेट हुए नहीं, लेकिन जैसे ही आप देखना 23 के होते ही ये लोगों से दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ये इनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी था। ब्रह्मांड ने इनके लिए तय कर दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो फेज़ है इससे इनको गुजरना है। सोना हीरा जो होता है या सोना जो होता है वो तपता है, उसके बाद चमकता है। तो तपने का समय है इनका 23 से लेकर के 29 तक। उसके बाद पूरी तरह से व्यक्तित्व ही चेंज। आपको लगेगा कि ये कौन है, ये तो वो है ही नहीं, ये तो मेरा बेटा है ही नहीं। पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे ये। लाइफलाइन बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। तरक्की बहुत मिलेगी, साथ ही फॉरेन आना जाना लगा रहेगा। फॉरेन सेटलमेंट पूरी तरह से इनकी हथेली में शो हो रहा है। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। पैसे की बचत भरपूर कर पाएंगे ये, खर्चीले नहीं है। पैसा जब ये कमाना स्टार्ट करेंगे ना, तो कोशिश करेंगे कि अगर करोड़ों में कमाई है तो हज़ारों में खर्च हो, लाखों में ना हो। पैसा बचेगा बहुत। और जब मून माउंट से लगलाइन स्टार्ट होती है, तो ऐसे लोग यदि किसी भी काम को कर रहे हैं तो हाइड करके करें, छुपा करके करें, बता करके ना करें, नज़र लगने की संभावना अधिक रहती है। इनकी हथेली में ना छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है जुपिटर के माउंट पर। ऐसे लोगों में ना देवत्व होता है, देवगुरु बृहस्पति के गुण होते हैं, अधिक होते हैं। अब ट्रायंगल का साइन है तो इनहेंस कर दिया इसने इसकी पॉजिटिविटी को, माउंट की। अब देवगुरु बृहस्पति, समझिए उनके अंदर क्या गुण है। धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, सबको सोच करके कदम आगे बढ़ाना। ये बहुत ज़्यादा वो होता है ना, जैसे धार्मिक प्रवृत्ति, गलत डिसीज़न नहीं लेना। अगर मान लीजिए किसी को कोई बात कही तो अपनी बात का मान रखना, अपने शब्दों का मान रखना। बहुत सही इंसान है, बहुत ज़्यादा। ये नमाज ठीक है इनका,
हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ नहीं आएंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, गुस्सा आता है इनको, तो गुस्सा कंट्रोल में रहे। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मिनिमम, मतलब मिली तो ठीक, नहीं मिली तब भी ठीक। मून माउंट काफ़ी अच्छा है, बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलने वाली है इनको। इनको ये जहाँ भी मान लो, कभी भी एग्जाम्पल लीजिए कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम करना स्टार्ट किया जहाँ इनको पब्लिक से जुड़ना है, तो पब्लिक का प्यार बहुत मिलेगा इनको। इसे ही कहते हैं बाहरी लोगों की मदद मिलना। कोई बिजनेस स्टार्ट किया, किसी नई जगह पे स्टार्ट किया, अपने घर के आसपास स्टार्ट किया, तो हो सकता है वहाँ के लोग इनको उतना सपोर्ट ना करें, लेकिन किसी ऐसे जगह पे स्टार्ट किया जहाँ इनको कोई नहीं जाना है पहले से, तो वहाँ के जो लोग होंगे ना, वो इनको बहुत मानेंगे, बहुत स्नेह देंगे इनको, इनके काम को अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद ज़्यादा मिलती है। यदि मून माउंट अच्छा है, उस पर साइन अच्छे बन रहे हैं और बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की कोई कमी नहीं है। लगातार 12 घंटे 15 घंटे 2-2 दिन भी नहीं सोएंगी, आप इनको देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी ऊर्जा होती है। तो ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अब इनकी लाइफ में कब क्या चेंज आने वाला है वो फ्यूचर एनालिसिस पहले कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे यदि कोई साइन छूटा है तो उसको डिस्कवर करेंगे और थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी। अभी क्या है, 13 में इश्यूज़ आए हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं बट बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। 13, 14, 15, 16 ये अच्छा नहीं जाएगा। 17 से लाइफ इनकी स्टेबल होनी स्टार्ट होगी और यकीन मानिए 18 में बड़ा चेंज आ रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है इनको, जीवन को एक दिशा मिल रही है जो काफ़ी अच्छी है। 21 में चेंज आ रहा है, 21 में कहीं ना कहीं लोकेशन चेंज हो रहा है इनका, या स्टडी के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। उसके बाद 23.5 से लेकर के, मुझे 22.5 लग रहा था माइंड लाइन पर, लेकिन नहीं, ये 23.5 है। 23.5 से लेकर के 29 तक की स्थिति अच्छी नहीं है और इनकी शादी होते हुए मुझे दिख रही है 29 में। और जैसे ही इनकी शादी होती है, यहाँ से इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल रही है। ये टाइम अच्छा नहीं जाएगा, राहु की लाइन लगातार काट रही है, खुशियाँ भी हैं लेकिन प्रॉब्लम लगातार हैं, तो इसको मैं अच्छा काउंट नहीं कर रही। इसलिए मैंने कहा है कि 23.5 से लेकर के 29 तक की लाइफ इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी क्या है, अभी अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे 18 में इनको खुशी मिल रही है, अभी से लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी है, एकदम नॉर्मल चल रही है। 21 साल के जब ये होंगे तब एक बार फिर आप इनके पाम को भेजना, तब मैं ये देखूंगी कि ये जो साइन है ये अभी भी एक्टिव हैं, ये जितने भी साइन हैं, या ये ख़त्म हो चुके हैं, यानी ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो चुकी है या अभी भी एक्टिवेट है। तो इसको लेकर के मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि 23 से लेकर के 29 तक की लाइफ सच में इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अभी मैं 100% नहीं, लेकिन हाँ 90% तो श्योर हूँ। 10% हो सकता है चेंज आ जाए, पूरी तरह से तो नहीं बदलेगा, लेकिन जितनी प्रॉब्लम दिख रही है इतनी नहीं आए, हो सकता है। तो 21 साल के जब ये होंगे तब याद से मुझे इनके पाम की एक पिकअप भेज देना, तब मैं आपको बता दूंगी कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या रास्ता अपनाना है या इनको कौन सा रास्ता अपनाना है। देखो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन क्या है कि उसको नहीं रोका जा सकता, उसको मैं रोक नहीं सकती, लेकिन आपको एक रास्ता बता सकती हूँ जिससे आप उस प्रॉब्लम से बच जाएंगे, या उस प्रॉब्लम का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम होगा आपकी लाइफ के ऊपर। तो ये है, 18 में बड़ी खुशी आ रही है ना, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी खुशी है जब ये 18 साल के होंगे। मतलब 17 से ही ना ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है इनकी। अभी तो काफ़ी अच्छा टाइम है, तो अभी अच्छे टाइम को एंजॉय करने दीजिए इनको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ 21 के जब होंगे तब इनके पाम की पिक मुझे भेज देना आप। इनका जो पिछले जन्म का कर्मा था वो भी काफ़ी अच्छा था और इस जन्म का कर्मा तो शानदार है। कितनी अच्छी साइन बन रही है देखिए, मतलब विदेशी धरती से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इतना फ्रूटफुल कनेक्शन वाला साइन बनता हुआ मैंने बहुत ही कम देखा है। और ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत सफलता मिलती है, अपने जो काम ये खुद के दम पर करते हैं। और ऐसे लोग अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में रहते हैं, अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। ये जो मास्टर वाली बात है ना, ये 29 के बाद से खुल करके सामने आएगी, क्योंकि 23.5 से लेकर के 29 तक की स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी के हिसाब से, अभी जो चीज़ें दिख रही हैं। ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, पानी से दूरी बना करके रखना है, पानी से याद से इनको भी बता दीजिएगा। पानी वाली, भले इनके दोस्त जाएं कहीं भी स्विमिंग के लिए या
बोट वगैरह पे, इनको नहीं जाना है। साइन है तो साइड इफेक्ट दिख जाएगा, स्ट्रांगली दिखता है। कुएं सबसे भी दूरी बना करके चलनी है, कुआं सबके पास भी नहीं रहने देना है इनको। इनका मूलांक भी 7 है, इनका भाग्यांक भी 7 है, इनका बर्थ नंबर भी 7 है और इनका लाइफ पाथ नंबर भी 7 है। ऐसे लोगों का मिस्ट्री साइंस से जुड़ना, मिस्टिकल वर्ल्ड की तरफ ध्यान आकर्षित होना, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझना, महसूस करना, भविष्य को महसूस करना आम बात है। केतु जब आपको रूल करता है तो आपके बचपन को ये बेकार बनाता है, स्ट्रगल बढ़ा देता है, ताकि समझ बढ़े, अच्छे लोगों की पहचान हो, बुरे लोगों से दूरी बना करके आप चलें। और ये लोग बहुत समझदार होते हैं। इन लोगों को एक तो गलत संगति पसंद नहीं आती, गलत लोग अच्छे नहीं लगते, आडंबर करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, और दोस्तों की संख्या लिमिटेड, बहुत कम होगी। अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा क्योंकि मिलनसार स्वभाव है इनका, बट जैसे ही 29 प्लस होंगे ये, आप देखना ये सबसे दूरी बना लेंगे, दोस्त ज़्यादा नहीं रखेंगे और बहुत कामयाबी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने वाली है इनको। आपके जितने भी आपने जितने भी अच्छे कर्मा किए हैं ना, वो सभी इनके ज़रिए आपको वापस मिल रहा है, इस संतान के ज़रिए। सावधान रहते हैं हमेशा, किसी पर यकीन नहीं करते, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और अपनी जो इनका जो नॉलेज है ना, और जो मतलब टाइम है, ये टाइम वेस्टिंग पे यकीन नहीं रखते। अब मैंने पहले भी बोला कि अभी इसका असर नहीं दिखेगा, आगे दिखेगा। ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इन्होंने किसी को 5 मिनट समय दिया मिलने के लिए, किसी से बात की, तो याद रखना जितना फ़ायदा सामने वाले का होगा उससे ज़्यादा फ़ायदा इनका होगा, तभी ये किसी से बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये अंधविश्वास, आडंबर से हमेशा दूरी बना करके चलते हैं। कर्म, कोई भी काम यदि चुनते हैं तो उसमें अपना 100% देना पसंद करते हैं। बिना कर्म के फल पाने की इच्छा इनकी नहीं होती है। और अकेला रहना, अकेला नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, लोगों से दूरी बनाना, वैरागी की तरफ ध्यान जाना, ये तो होगा। और ऐसे लोग ना, जैसे होता है ना बाल की खाल निकालना, सुना होगा आपने। किसी भी बात, कोई भी बात आपने इनको कह दिया तो ये यूं ही नहीं चुप बैठेंगे, आपसे सवाल करते जाएंगे तब तक जब तक इनको पूरी तरह से वो बात समझ में नहीं आ जाती, सवाल बहुत करते हैं। और जो लोग जिज्ञासु होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत होता है, क्योंकि ज्ञान लेने के पीछे भागते हैं ना ये लोग। ऐसे लोग दूसरों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता इनको, चाहे रिलेटिव हो या आप ही क्यों ना हो, आपसे भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे ये। इसके साथ ही ये अकेलापन ज़्यादा भाता है, तो कभी कभी क्या होता है ना, इनके फैमिली के लोगों को भी इनको समझ पाना कठिन होता है। और वैसे भी जो लोग देवदूत होते हैं, देवताओं के संतान होते हैं इस धरा पर, या जिनके अंदर देवताओं की ऊर्जा होती है, इन्हें कोई नहीं समझ सकता। समझने में दिक्कत आएगी, आपको भी आएगी, धीरे धीरे ना आपको ये एक पजल की तरह फील होंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और ऐसे लोगों को यदि कोई प्यार देता है सच्चे मन से, बिना किसी उम्मीद से, मान लीजिए मैंने पहले भी बोला है ना कि देवताओं वाले गुण होते हैं इन लोगों के अंदर, जो कि एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा आपको 29 प्लस होने पर। यदि आप इनसे स्नेह रखते हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते, इनके ऊपर दबाव नहीं डालते, तो ये आपको रिटर्न में जितना प्यार आपने दिया है उससे कई गुना ज़्यादा देगा। वहीं यदि दबाव बनाएंगे ना तो आपसे दूरी बना लेंगे ये, फिर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे इनको, चाहे इनकी वाइफ हो, इनके माता पिता हो, चाहे कितने भी कोई लोग के ना हो। प्रकृति से बहुत प्यार होता है। एक चीज़ मैं बता दूं कि इनका लकी जो नंबर है, वो संख्या है, वो होगा 2, 5 और 6। ये 3 संख्या इनके लिए हमेशा लकी रहने वाली है। 2 से रूल होने के कारण फॉरेन कंट्री या पानी, ट्रैवलिंग से जुड़ा काम इनके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। पानी नहीं, पानी से दूर बना चलिए, ट्रैवलिंग से जुड़ा काम इनके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। और साथ ही फैंसी आइटम से जुड़ा वर्क, फैंसी जैसे परफ्यूम, ज्वेलरी, कुछ भी फैंसी आइटम से जुड़ा जो वर्क होता है ना, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और इसके साथ ही अनलकी की बात की जाए तो एक तो 7 से दूरी बना के चलनी है, क्योंकि 7 नंबर इनके लिए अंदर वैराग्य को और बढ़ा देगा। तो 7 से तो दूरी बना के चलनी है, 8 से भी दूरी बना के चलनी है, 4 से भी दूरी बना के चलनी है, और नंबर 9 से तो खास करके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखना है। नंबर 9 इनके लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है। ग्रीन और येलो कलर इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ग्रीन और येलो इनके लिए बहुत लकी रहेगा।
अनलकी कलर की बात की जाए तो डार्क शेड, ब्लैक नहीं, रेड भी नहीं, रेड कलर बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कलर का डार्क शेड नहीं यूज़ करना है। तो ये था इनका एनालिसिस, और चलिए एक एक करके आपके सवालों का जवाब देते हैं। जॉब तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी ऊर्जा जॉब वाली है नहीं, तो बिज़नेस करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है ना 30 से पहले ये जॉब करें, लेकिन 30 के होने के बाद अपना काम स्टार्ट होगा इनका। शादी इनकी 29 में होगी, ठीक है। और मैरिड लाइफ की बात की जाए तो वो तो अच्छी रहने वाली, उम्मीद नहीं है इनको किसी से किसी भी तरह की। हाँ, इतना है कि इनकी लाइफ पार्टनर को इनसे दिक्कत होगी। वो चाहेंगी कि ये एक्सप्रेस करिए, बताए कि ये उनको प्यार करते हैं, या होता है ना जताए, बट ये नहीं है ना, ये ऐसे है ही नहीं। ये तो इनको तो मतलब समझना ही मुश्किल है, तो इस वजह से जो दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे अपनी लाइफ पार्टनर को। ये आउटसाइड इंडिया बाहर जाएंगे, लेकिन वर्क इनका दोनों जगह पे होगा, देश में भी होगा, विदेश में भी होगा, लेकिन ज़्यादा इनका टाइम फॉरेन में ही बीतेगा। अब इनका रिलेशन आपके साथ कैसा होगा, आपके अपने भाइयों के साथ कैसा होगा, सिबलिंग के साथ कैसा होगा, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप इनके साथ कैसा रिलेशन रखना चाहेंगे। अगर आप इनके पीछे पड़ेंगे, इनके ऊपर दबाव बनाएंगे, तो ये आपसे दूरी बना लेंगे। और यदि आप इनको स्नेह देंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखें, इन पे भरोसा रखेंगे, तो ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। इनके साथ ना बिल्कुल वैसा ही व्यवहार रखना है जैसा कि आप जब देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं उस वक्त की देवता आकर के मुझे पहले बताए कि ये देवता हैं, तभी मैं इस पर यकीन करूँगा? होता है क्या? ऐसा नहीं ना। यकीन करते हैं आप, तो बस इन पर यकीन करना, सवाल मत करना कि ऐसा क्यों किया। जब आप इन पर यकीन करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो बस उसके बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे ये कभी। तो ये था इनका एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।